उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। नमस्कार, एक बार फिर सभी दर्शकों का अभिवादन, धन्यवाद। और थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय नैनडांडा पटोटिया में हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक मामला निकल के आया है कि बीएड की कक्षाएं बंद होने के कगार पे हैं। आखिर है क्या मामला, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा विद्यालय के अंदर हम पहुंचेंगे वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ आज थान सिंह राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नैनडांडा में पहुंचा है और यहाँ पे हम प्रधानाचार्य जी के कक्ष में मौजूद हैं। यहाँ पे बीएड जो कक्षाएं बंद होने के कगार पे, उसको लेकर एक यहाँ पे छात्र भी आज विज्ञापन देने के लिए आए और प्रधानाचार्य जी से सीधा हम रूबरू होंगे। सर, आज यहाँ पे जो बीएड की कक्षाएं बंद होने की बात आ रही है, ये कैसा है? शासन से, प्रशासन से कैसे मामला? सर, यहाँ पर जो है बीएड 2 साल का होता है, जिसमें कि द्वितीय वर्ष में केवल यहाँ पर 25 छात्र हैं और प्रथम वर्ष में केवल 19 छात्र हैं। और ये सेल्फ फाइनेंस है बच्चों द्वारा। प्रति छात्र 35,000 रुपये हम छात्रों से लेते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ छात्र संख्या कम हो गई है और उससे हमारी आय कम हो गई है। और हमारे यहाँ पर जो भी फैकल्टी है, जो प्राध्यापक है, कर्मचारी है, उनको हमें प्रतिमाह वेतन देना पड़ता है। तो आय हमारी कम है और व्यय ज़्यादा है। और हमारे पास मात्र मार्च 2023 तक का ही वेतन भुगतान के लिए पैसा रह गया है। इसलिए आगे हम अपने प्राध्यापकों को वेतन किस मद से दें, कहाँ से दें, इसलिए यहाँ आगे बीएड का संचालन करना संभव नहीं है। छात्रों के लिए हम पूर्ण रूप से शासन को और निदेशालय को इसको हम अवगत करा चुके हैं और इसके लिए हम पूर्ण भी प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हम अपने छात्रों का अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर सकें और उसको हम सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमने शासन को भी लिखा है और अपने निदेशालय को भी हमने सूचना दी है और उसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं। सर, यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है अभी तक? अभी तो सर ये है कि ये प्रक्रिया 14 तारीख को मेरे शासन में बैठक हुई थी। हमारे अपर सचिव महोदय की अध्यक्षता में उसमें खुद मैं उपस्थित था। उसके बाद महाविद्यालय में हमने अपने बीएड संचालन समिति की बैठक ली, अपने बीएड का विभाग की बैठक ली, अपने छात्रों की बैठक ली और उसमें हमने यही उनको सजेशन दी है कि जो निकटतम महाविद्यालय के जहाँ पर बीएड है, जैसे बेदी खाल है, जैरी खाल है, कोटद्वार है, उसमें आपको समायोजित करने की हम व्यवस्था कर देंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। और ये हमने छात्रों को अवगत करा दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नैनडांडा में मौजूद हूँ, यहाँ पे कॉलेज में। और यहाँ पे जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं छात्र संघ के सुवर्ण राजा और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष सुंदरियाल जी हैं। इनसे पूछते हैं कि जो बीएड की कक्षाएं बंद होने जा रही है, इसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरियाल जी, अध्यक्ष चुने जाने पे। और जैसे कि आपको भी ज्ञात है कि यहाँ पे कक्षाएं बंद होने के कगार पे या हो चुकी है, इसके लिए अब आगे क्या प्रयास रहेगा? धन्यवाद पहले तो महिपाल भाई आपका और आपके चैनल का कि जो आप हमारे क्षेत्र की छोटी से और बड़ी समस्या को यहाँ से और सरकार तक पहुँचाते हैं। आज हमारा ये जो पटोटिया नैनीडांडा महाविद्यालय है, इसमें जो हमारा बीएड की जो क्लासें हैं वो मार्च के बाद अभी प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि बंद कर दी जाएंगी। और उनका ये कहना है कि इस उत्तराखंड में 14 जगह स्ववित्त पोषित है कि जिसमें कि बच्चों की फीस से स्टाफ का खर्चा निकाला जाता है, तनख्वाह निकाली जाती है। हमारी ये मांग है कि सरकार इसको राज्य पोषित करे, पहली मांग तो ये है। और उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ बंद करें। और यहाँ के लोगों ने अपनी बेशकीमती ज़मीन इस महाविद्यालय को इसीलिए दी और 2004-05 से ये विद्यालय यहाँ चल रहा है और अब तब से लेके और आज तक इसमें पीजी नहीं हुआ है। छात्र संघ और क्षेत्रीय जनता और अभिभावक संघ कई बार यहाँ अपने ढंग से आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन इतने सालों में सरकार ने यहाँ पीजी नहीं किया है। इसके लिए भी संघर्षरत पुराना छात्र संघ भी रहा है और भविष्य वर्तमान का भी है और भविष्य
में भी ऐसा लग रहा है अभी संघर्ष की राह लंबी है। तो अजय भाई भी हमारे साथ पूर्व छात्र संघ के नेता हैं। जैसे यहाँ पे सुनने में आ रहा है या देखने में आ रहा है कि विद्यालय के जो बीएड कक्षाएं वो बंद होने जा रही है, हो चुकी है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हम लगातार 2013-14 से छात्र संघ के पदाधिकारी जितने भी आज तक छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं यहाँ पे पीजी कक्षाओं की, हम यहाँ पे खोलने की मांग कर रहे हैं और शासन का एक ही रवैया चल रहा है कि लगातार जो है इसको बंद किया जाए। हम लगातार 2013-14 से जो है पीजी की मांग उठा रहे हैं और आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारा बीएड था, जो कि रोजगार के रूप में एक यहाँ पे महाविद्यालय खुला हुआ था, उसमें एकमात्र ऐसी संकाय चल रही थी जिससे कि बच्चों को रोजगार मिल रहा था। और इसी महाविद्यालय का एक इतिहास रहा है कि जिस बच्चे ने यहाँ से जो है प्रथम बार यहाँ से बीएड किया था, वो बच्चा जो है आज प्रोफेसर है। तो ये भी इस महाविद्यालय का योगदान था। और आज जो है वो बीएड भी जो है बंद होने जा रहा है। परसों जब प्राचार्य जी के साथ बीएड संकाय के बच्चों की बैठक हुई थी, तो उसमें 2-3 छात्राएं ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी फीस भी जो हमने महाविद्यालय में जमा करवा दी, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बाहर जाकर के जो है बीएड करने में असमर्थ हैं। वाकई में हमारे इस क्षेत्र में जो आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चे बड़ी मुश्किल से जो है सालाने की फीस जमा कर पाते हैं और सुबह जो है नमक रोटी खा करके उस बीएड को करने के बाद वो नए नए सपने बुनते हैं और आज सरकार उन सपनों को जो है चूर चूर करने का काम कर रही है। तो एक बार फिर हम महामंत्री जो कांग्रेस के हैं यहाँ पे राव निवासी के पास चलेंगे। सर, जैसे आप सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि धन की कमी हो या सरकार की एक वाद्य मजबूरी हो, कक्षाएं बंद होनी जा रही महाविद्यालय में, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, क्षेत्र की जनता बहुत गरीब है। जो लोग पैसे वाले हैं वो पहाड़ को छोड़ के मैदानी भागों में चले गए हैं। जो है यहाँ शेष बच्चा है वो बहुत गरीब है और एक उम्मीद लगाए बैठा था इस डिग्री कॉलेज से कि हम लोग कैसे भी कर्ज करके और अपना यहाँ से डिग्री पूरी करेंगे, बीएड पूरा करेंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे। लेकिन सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं पूरे राज्य में आप अपने माध्यम से देख रहे होंगे और आज हमारे डिग्री कॉलेज पे भी इसका असर पड़ा है। और शासन ने बिना सोचे समझे जो ये निर्णय लिया है कि वित्त की कमी के कारण हम बीएड की कक्षाएं बंद करेंगे, ये निर्णय सरकार का बिल्कुल गलत है और सरकार को इस पे विचार करना होगा। और जैसे अभी हमारे पूर्व नेताओं ने कहा है, सोहन राजा जी ने और हमारे मनीष सुंदरयाल जी ने, कि ये जो है वो वित्त पोषित करे और हमारी गरीब जनता को जो सुविधाएं दे और उन सपनों को पूरा करे जिन्होंने यहाँ ज़मीनें दी हैं अपना। पूर्व छात्र संघ नेता यहाँ पे सोहन राजा भी मेरे साथ हैं। और सोहन, जैसे कि यहाँ पे बीएड की कक्षाएं बंद हो चुकी है या होने जा रही है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, ये है कि इस महाविद्यालय की स्थापना मार्च 2006 में हुई थी और लगभग इस महाविद्यालय की स्थापना को कम से कम 17-18 साल हो चुके हैं और सन 2010 में यहाँ बीएड संकाय प्रारंभ हुआ था। और जब यहाँ बीएड संकाय प्रारंभ हुआ तो केवल एक छात्र ने यहाँ से बीएड किया था और आज स्थिति ये है कि यहाँ से सैकड़ों बच्चे इस 10-15 सालों में बीएड कर चुके हैं, शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बना चुके हैं। आज स्थिति ये है कि जहाँ इस क्षेत्र को, इस रोजगार परक महाविद्यालय को यहाँ रोजगार परक कोर्सेज शुरू होने चाहिए, बजाय यहाँ रोजगार परक कोर्सेज शुरू करने से यहाँ जो रोजगार परक वर्तमान में जो कोर्सेज चल रहे हैं, एकमात्र कोर्स चल रहा है बीएड का, उसे भी बंद करने का प्रयास हो रहा है। और क्यों हो रहा है? अगर छात्र संघ जो महाविद्यालय का जो बीएड जो कोर्स है, अगर उसमें पैसे की कमी है, धनराशि की कमी है, तो सरकार व्यवस्था करे। यदि शिक्षा की व्यवस्था पे सरकार उसको आधार बनाकर उसमें इन्वेस्ट करती है, छात्र छात्राओं के भविष्य का ध्यान रखती है, तो ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। मैं यहाँ 2015-16 में अध्यक्ष रहा, इससे पहले भी हमारे छात्र संघ रहे पदाधिकारियों ने लगातार, हम जब से यहाँ छात्र संघ आया है, हम लगातार पीजी की मांग करते रहे। लेकिन यहाँ विधायक साहब आते हैं या मंत्री जी आते हैं, साफ साफ कह के चले जाते हैं कि हम पीजी और यहाँ पीजी के कोर्सेज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एकमात्र बीएड है, अब आप उसके पीछे पड़े, उसको बंद करने के कगार पर खड़ा हुआ है। यहाँ के जो निर्धन छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, वो कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से बमुश्किल छात्र छात्राएं, जो हमारा सारा क्षेत्र मध्यम वर्ग से है, वो यहाँ से किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बना पा रहे हैं। और यदि यहाँ से बीएड बंद हो जाएगा तो किस छात्र के पास या किस अभिभावक के पास इतना 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने का खर्चा है जो अपने छात्र छात्राओं को रामनगर, कोटद्वार या देहरादून में पढ़ाएगा? और ये या तो इस जो
हस्तांतरण बच्चों का किया जा रहा है, या तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले कि हम आपको पूरा कोर्स करा अपनी धनराशि पर पूरा कोर्स करा के देंगे। तो ये पूरी तरीके से गलत है। और पूरा छात्र संघ हम लगातार कल से, जब से ये सूचना हमें मिली है, लगातार हम सड़कों पे हैं। तहसील से लेकर शिक्षा मंत्री जी से लेकर विधायक जी से लेकर कॉलेज प्रशासन से लेकर हमने सबको सचेत किया है कि यदि इस प्रकार का कोई कदम उठाया जाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो हम सब लोग छात्र संघ और नरेंद्र कांग्रेस कमेटी सड़कों पर होगी। और अगर छात्रों के साथ भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए प्रशासन सचेत हो, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बंद हो, और यहाँ का जो बीएड संघ है उसको यथावत रखा जाए। और जो भी कमी आ रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए लोगों ने चुना है कि जो भी कमी आ रही है, जो फंड की कमी आ रही है, धनराशि की कमी आ रही है, उसको सरकार अपने फंड से पूरा करे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि यहाँ जो बीएड स्वपोषित बीएड संचालित हो रहा है उसको राज्य पोषित में कन्वर्ट किया जाए। धन्यवाद। तो यहाँ पे मामला आया है कि धन के अभाव में ये जो बीएड की कक्षाएं हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। यहाँ पे एक बार फिर मनीष सुंदरियाल के पास चलते हैं हम। सर, अब आगे क्या रवैया रहेगा पार्टी का आपका? हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को अभी ज्ञापन दिया, और कल हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। धुमाकोट में प्रदर्शन करेंगे और बाजार से लेके और तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन कर रैली और धरना किया जाएगा। धरने के बाद हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, और इसमें अविलंब 2 दिन में अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग विद्यालय भी बंद कर सकते हैं। विद्यालय भी बंद कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे विद्यालय के महासचिव, क्या नाम है सर आपका? सूरजपाल जी से हम मिलेंगे। यहाँ पे जैसे आपको देखने को या सुनने को मिल रहा है कि कक्षाएं बंद होने जा रही बीएड की, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर, ये जो हमारे कॉलेज में ये बीएड बंद कराने का जो प्रशासन ने आदेश जारी किया है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि गढ़वाल में बच्चों को आर्थिक सहायता की बहुत कमी होती है, तो यहाँ ही पढ़ पाएंगे ज़्यादातर लोग बच्चे। तो ये सरकार ने बिल्कुल ही गलत किया है, और हमने अभी प्रिंसिपल सर को एक ज्ञापन दिया है, और अभी हम तहसील में भी जाएंगे ज्ञापन देने, और सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो छात्र संघ उग्र होगा। तो यहाँ पे महामंत्री का कहना है कि बच्चे जैसे तैसे गांव के परिवेश से आते हैं, गरीब होते हैं, जैसे तैसे उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और एक महाविद्यालय कम से कम ये 60-70 किलोमीटर की दूर है, शहरों से दूर है यहाँ पे, और वो भी उसकी कक्षाएं जो बीएड की है वो भी बंद होने के कगार पे। यहाँ पे एक छात्रा है, क्या नाम है आपका? सलोनी छात्र संघ की अध्यक्ष है सलोनी। तो सलोनी, जैसे अब ये मामला उछल चुका है कि बंद होने जा रहा है, तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी आगे, या सरकार को क्या रहेगा आपका रिस्पॉन्स? कल हम सभी लोग छात्राएं धुमाकोट तहसील में धरना देने के लिए जाएंगे, तथा इस पर मांग उठाएंगे कि यहाँ से बीएड बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में के सभी छात्र छात्राएं निर्धन होते हैं तथा उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जाके पढ़ सके, इसलिए यहाँ से बीएड नहीं जाना चाहिए। आप क्या नाम से? शालिनी। अच्छा, जैसे अच्छा हाँ जी। तो हम आपको जैसे कि पता होगा कि प्रशासन द्वारा इस कॉलेज में बीएड को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है कई वर्षों से, लेकिन हमारे क्षेत्र में निर्धन और मध्यम वर्ग के छात्र रहते हैं ज़्यादातर, तो उनका इसी कॉलेज से ज़्यादा वो रहता है, तो वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाएंगे अगर यहाँ से बीएड बंद हो गया तो हमारी तो यही मांग है कि इस कॉलेज को या तो आप अपने द्वारा कुछ फंड वगैरह अगर दे देते हैं तो, नहीं तो आप इस कॉलेज को स्वित्त पोषित से राज्य पोषित करने की वो कृपा करिएगा। आप सबसे यही निवेदन है हमारा। पहाड़ी क्षेत्र का ये विद्यालय महाविद्यालय पटोटिया नैनी डांडा में बिल्कुल बसा हुआ एक पहाड़ियों के बीच, और जैसे कि सपने बुने थे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नौनियालों ने, कि हम यहाँ से बीएड की कक्षाएं पास करके आगे अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन वो भी आज बंद होने के कगार पे यह हो चुका है। तो ये चीज़ें जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिन पे से की संभालिया
ए जवा